अपना संविधान पढ़ के अपनी गूगल सर्च करके देख लीजिए कि आरक्षण सही मायने में एससी या ओबीसी को नहीं है, आरक्षण है जनरल को। राजा बने हैं लेकिन जनता को तो आपने भिखारी बना दिया है। क्यों बना दिया जनता को भिखारी? वोट हमारा। लेकिन आज अगर मैं ये कहती हूँ ओबीसी समाज अगर आज भी नहीं जागा तो पहले अब नोट के बदले वोट मांगते थे, एक ऐसा आदमी ऐसा भी समय आएगा कि आपको रोटी के बदले वोट देना। किसी भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो मुझे अधिकार सिर्फ संविधान ने दिए हैं। उस संविधान के बदौलत पढ़ के मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये मेरा मॉरल ड्यूटी बनती है, ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर उस इंसान को जो पढ़ नहीं पाया मैं उसको उसके अधिकारों का ज्ञान कराऊं। प्लस अब उन्होंने अपने आप को ये दिखा दिया है कि हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, हम तो पूरे क्या नाम है पूरे देश के हम शासक हैं और हमें तो कोई नहीं मार सकता। भगवान के और आम जनता के हम मीडिएटर हैं, भगवान ने हमें रखा है। आपके 11,000 मेरे से लेके मेरा भविष्य बता दिया तो 11,000 तो आपके पास गए, आपका तो भविष्य सेफ है। फिर EWS की आपको अलग से क्या जरूरत पड़ गई? हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। अरे भाई लो रिजर्वेशन, हमारे लोग सीवर साफ करते हैं, लो ना आप आरक्षण, लो उसमें भी आरक्षण, मंदिर में भी हमें दो ना आरक्षण। कहाँ है आरक्षण? हमें समझ नहीं आता कि आरक्षण क्यों खेल रहे हैं। रोजगार ढूंढ ले वो कुछ भी कर सकती थी लेकिन सरकार ने सरकारी स्कूल बंद करके लड़कियों की सीधा शिक्षा पे वार किया। तो चैनल के अंदर आपका स्वागत है। एक ही बड़ी घटना आपके सामने से गुजरी जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक लिमिट थी 50% रिजर्वेशन की, उस रिजर्वेशन की जो लिमिट थी उसको तोड़ दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने से जाट मारे गए, गुज्जर मारे गए, मीणा मारे गए, पटेल मारे गए और महाराष्ट्र के अंदर मराठा मारे गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक यह बात कही कि हम लोग 50% की लिमिट से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना के लिए पूरे के पूरे भारत भर में आज भारत बंद है, 29 नवंबर है। इस बीच हम लोग भारत बंद के अंदर है, भारत बंद को कवर कर रहे हैं। भिवानी के अंदर हम लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में। हमारे साथ में एक लेडीज़ है, सामान्य सी लेडीज़ है, घर गृहस्थी वाली लेडीज़ है। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि आप लोग जानते कितना हो और उसके ऊपर आपकी पकड़ कितनी है सामाजिक दृष्टि से। हम लोग जागरूकता आज टेस्ट करेंगे कि कितनी जागरूकता है एक आम आदमी के अंदर। तो बात करेंगे। मैडम, काफ़ी टाइम पहले आपने देखा कि जाट आरक्षण था, उसके बाद में राजस्थान के अंदर मीणा आरक्षण था, उसके मराठाओं का आरक्षण था, पटेलों का आरक्षण था और जो एक लिमिट थी वो टूटी। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ओबीसी की जो है वह अपनी जो भागीदारी है वह कुछ हद तक ले पाएगा? देखिए काफ़ी टाइम पहले हमने भी देखा, मैंने उसको फेस किया है जब जाट आरक्षण हुआ था और हमारा हॉस्पिटल हमने करीबन 3 दिन तक लगातार बंद किया था। उस बंद के दौरान हमने ये चीज़ें देखी हैं कि आम आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, आम आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर कोई भी आरक्षण होता है, आप बात करते हो कि आरक्षण है, जो संविधान में आरक्षण दिया है वो SC को दिया है, ST को दिया है, जनरल को दिया है, या फिर जनरल कहता है कि हमें आरक्षण नहीं दिया है, ओबीसी कहता है कि हमें आरक्षण नहीं दिया है। आरक्षण तो SC वाले ले जाते हैं, आरक्षण तो ST वाले ले जाते हैं। लेकिन मैं आज भी कहना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे सब लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कि आप अपने आप लोग को बुद्धिजीवी मानते हैं तो क्या आप एक बारी अपना संविधान पढ़ के अपनी गूगल सर्च करके देख लीजिए कि आरक्षण सही मायने में SC या ओबीसी को नहीं है, आरक्षण है जनरल को। ठीक है, पिछड़े आंकड़े तो जब भी हरियाणा में जो जनगणना हुई थी ओबीसी की, अभी रिसेंटली तो हुई नहीं है कि ओबीसी समाज को कोई पूछ ही नहीं रहा है। ओबीसी की तो हालत में सही बोल रही, बोलना नहीं चाहिए, बट धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये वाली हो रखी है। वो कहते हैं कि हम जनरल है, कोई कहते हैं हम तो ओबीसी हैं, किसी को पता ही नहीं है कि हम एग्जैक्टली क्या हैं। तो जिसको खुद ही नहीं पता हम क्या हैं तो वो क्या हक अधिकार मांगेंगे? तो वो उनको जानना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हम ओबीसी हैं, हमें संविधान में अधिकार मिले थे, हमें अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। जब गिनती होगी तो ही तो पता चलेगा ना। जब कुत्तों की, तितलियों की, पेड़ों की, हर चीज़ की गिनती है तो ओबीसी समाज की क्यों नहीं है? तो ये कैसी सरकार है जो इंसानों की गिनती नहीं करा रही है, निजी चीज़ों की, उन चीज़ों की गिनती करा रही है? कितने पेड़ हैं, कितनी किताबें हैं, कितनी सब चीज़ें। तो ओबीसी की जनगणना करानी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए? ठीक है, अब बात आती है आरक्षण की। आपने कहा कि जाट आरक्षण है, मीणा आरक्षण है या जो भी आरक्षण है, बात ये है कि हम कोई आरक्षण की बात नहीं करते। आरक्षण
सबको 100% मिलना चाहिए, ठीक है, आरक्षण 100% मिलना चाहिए। लेकिन आज के जो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप आरक्षण की बात करते हो तो मैं कहती हूँ कि आरक्षण ना ओबीसी को मिल रहा है, ना एससी को मिल रहा है, ना एसटी को मिल रहा है, आरक्षण जनरल को मिल रहा है। अघोषित आरक्षण है वो कब्जा कर, घोषित आरक्षण है, आप देखोगे आरक्षण जनरल को मिल रहा है 49%। प्लस अब उन्होंने अपने आप को ये दिखा दिया है कि हम तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, हम तो पूरे क्या नाम है पूरे देश के हम शासक हैं और हमें तो कोई नहीं मार सकता। भगवान के और आम जनता के हम मीडिएटर हैं, भगवान ने हमें रखा है। जब 11,000 लेके आप अपना भविष्य, सामने वाले लोगों का भविष्य, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, तो आप अपना भविष्य तय नहीं कर पाए, जो आपको आरक्षण की जरूरत पड़ गई। फिर आपको आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? आपने 11,000 मेरे से लेके मेरा भविष्य बता दिया, तो 11,000 तो आपके पास गए, आपका तो भविष्य सेफ है। फिर ईडब्ल्यूएस की आपको अलग से क्या जरूरत पड़ गई? 49 प्लस 10%, आज उनको 59% रिजर्वेशन है, प्लस उनके जो मंदिरों में रिजर्वेशन है, हर जगह जो रिजर्वेशन है, कहाँ है? वो कहते हैं कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। अरे भाई, लो रिजर्वेशन, हमारे लोग सीवर साफ करते हैं, लो ना आप आरक्षण, लो उसमें भी आरक्षण, मंदिर में भी हमें दो ना आरक्षण। कहाँ है आरक्षण? हमें समझ नहीं आता कि आरक्षण क्यों खेल रहे हैं। वो आरक्षण इसलिए खेल रहे हैं, ओबीसी की खुद की कोई गिनती नहीं है, ओबीसी का खुद का कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन अगर ओबीसी समाज सोया हुआ है तो मैं एक बात फिर बोलती हूँ, सोए हुए लोगों को कभी भी थाली परोसी नहीं जाती है, जागते हुए लोगों को ही थाली परोसी जाती है। अधिकारों के लिए लड़ना, बिल्कुल अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा। आप मैं कहती हूँ आप स्वार्थी हो जाइए, स्वार्थी होके अपने हक अधिकार छीन लीजिए। अभी जो झारखंड की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो बढ़ा करके 27% तक ले आए हैं। काफ़ी जगह पर 27% लागू है, काफ़ी जगह पर नहीं है। लेकिन संपूर्ण भागीदारी कितनी रहेगी? जाति आधारित जनगणना होने के बाद मिलेगी, वो कब मिलेगी आप? देखिए, लास्ट टाइम जब हमने डीसी को ज्ञापन दिया था कि ओबीसी की जनगणना की जाए, तो उसके आधार पर बिहार में शायद जनगणना शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी बात यही है, 27% की नहीं है, 37% की नहीं है, 50% की नहीं है, 100% की नहीं है। यही बात है, एक ही नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जितने लोग हैं उतने ही आपको मिलना चाहिए। एक परिवार के 4 लोग हैं, 4 रोटी मिले। एक परिवार में 1 लोग है, 1 रोटी मिले। एक बंदा है तो 1 नौकरी, 4 बंदे तो 4 नौकरी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना परिवार है। तो जिसकी जितनी भागीदारी हो उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 60 लोग हैं तो 27% दे दिया, वो लॉलीपॉप दे दिया कि हाँ अब आपको तो मिल गया है, अब आप इसी में ही गुजारा करो। क्यों करें भाई गुजारा? हमारे पास संविधान है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, तो हम गुजारा क्यों करें? आप लोग तो इतने हमारा वोट लेके आप राजा बने हैं, लेकिन जनता को तो आपने भिखारी बना दिया है। क्यों बना दिया जनता को भिखारी? वोट हमारा। लेकिन आज अगर मैं ये कहती हूँ ओबीसी समाज अगर आज भी नहीं जागा, तो पहले अब नोट के बदले वोट मांगते थे, एक ऐसा आदमी, ऐसा भी समय आएगा कि आपको रोटी के बदले वोट देना पड़ेगा, कि रोटी ले लो और वोट दे दो। तो सरकार आपको उस निचले पायदान पे लाके खड़ा कर देगी। अगर आज भी आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं लड़ते हो, तो ये समय आ चुका है कि ना चाहते हुए भी एक ऐसा समय आएगा कि आपको सब कुछ वो करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते थे। बात अगर आप रिजर्वेशन की या ओबीसी समाज की करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि मैं ओबीसी समाज से नहीं हूँ, ठीक है। हम अपने धर्म से पहले, अपनी कास्ट से पहले हम इंसानियत को महत्व देते हैं। तो एक इंसान होने के नाते ही मैं इस आंदोलन में सबके सामने हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई समाज विशेष को लेके या किसी और बात को लेके हम इसमें शामिल हुए हैं। तो ये एक आंदोलन है, ये हर उस वर्ग का आंदोलन है जिसके साथ शोषण हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हर आदमी इसमें सपोर्ट करे और आगे से ज़्यादा इसमें भागीदारी ले। एक गुरबाणी के अंदर एक दोहा है, एक कोटेशन है, जिसके अंदर कहा है कि सूरा जो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत। आप उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट के अंदर आई हैं जिनको अधिकार नहीं मिले हैं। सूरा जो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत, पूजा कट मरे तो भी न छाड़े खेत। इस तरीके से अगर मतलब कोई भी अगर आप इस तरीके खुल करके बात बोल भी रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरे तन मन धन से उन वंचितों की आवाज़ बन रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल सर, आप ये बात कह सकते हो कि उन शोषितों वंचितों की आवाज़ बनने के लिए यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और मुझे बाबा साहब ने मौका दिया है। क्योंकि ये मैं बात करूँ कि मैं कहूँ मुझे किसी देवी देवता ने मौका नहीं दिया है। एक बाबा साहब ने ही संविधान में ऐसे अधिकार हमें दिए थे कि वो हर वर्ग की, हर कास्ट की, हर वर्ण की औरत थी जिसको पढ़ने का अधिकार था। संविधान से पहले
भारत में किसी भी औरत को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो मुझे अधिकार सिर्फ संविधान ने दिए हैं। उस संविधान के बदौलत पढ़ के मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये मेरा मॉरल ड्यूटी बनती है, ये मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं हर उस इंसान को जो पढ़ नहीं पाया मैं उसको उसके अधिकारों का ज्ञान कराऊं, जो पढ़ने के बाद भी अपना अधिकार नहीं ले पाए मैं उसके अधिकारों के लिए उसके साथ खड़ी रहूं, या फिर जो गरीब लोग जो नहीं लड़ सकते हैं मैं उनके हक की लड़ाई लड़ूं। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल सर, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। मैं फिर भी एक ही बात बोलती हूँ कि कुछ भी बाबा साहब की एक ही बात है कि आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ये जो सरकार है डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़कियों की शिक्षा पे वार कर रही है, क्योंकि सरकारी स्कूल में गांव की लड़कियां पढ़ती थी। लोग गांव में आज भी अपनी लड़कियों के बाहर नहीं जाने देते हैं कि बाहर अच्छा माहौल नहीं है, अच्छे लोग नहीं है और अच्छी चीज़ें नहीं है, तो वो गाँव में अपनी लड़कियों को इस लेवल तक तो पढ़ा देते थे कि वो कोई चिट्ठी पढ़ ले, वो कोई कुछ कर ले, अपने लिए सब रोजगार ढूंढ ले, वो कुछ भी कर सकती थी। लेकिन सरकार ने सरकारी स्कूल बंद करके लड़कियों की सीधा शिक्षा पे वार किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये थे डॉक्टर शालिनी। एक खास बात आपने देखी होगी इसके अंदर कि जो रोटी के बदले वोट की बात सामने आ रही है और उसी पायदान पर जो आज की भारत की जो जनता है वह पहुंचा भी दी गई है, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया है। उम्मीद है कि जो लोग हैं जो कि जिनके लिए चौधरी विकास पटेल है, बामसेफ है, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा है, ये जो इसके लिए लड़ रहे हैं वह जागरूक होगा और जो शोषित वंचित उनकी आवाज़ है, उनकी आवाज़ बनने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए। हम लोग और दूसरे लोगों के भी विचार लेंगे। थैंक यू, बने रहिए।